अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इस साल ईद की नमाज़ ईदगाहों में और मस्जिदों में नहीं, ईदगाहों में तो मुकम्मल नहीं और मस्जिदों में ज़्यादा तादाद में नहीं है, जो हज़रात घरों के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं और ईद की नमाज़ अपने ही मकामात में अदा करना चाहते हैं, उनके लिए बड़े आसान तरीक़े से ईद की नमाज़ का तरीक़ा और ख़ुतबे का तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तवज्जो के साथ सुने, बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े कामा कर डालते हैं, घबराते नहीं। अल्लाह की इबादत में डरने की क्या ज़रूरत है। इस्तेहज़ार के साथ हाज़री व हुज़ूरी, ये मेरे शेख ख़ुतबे आलम फरमाते हैं, हाज़री और हुज़ूरी ये दोनों चीज़ों के साथ अगर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई फ़र्क पैदा नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ किया और दूसरी क्लिप में भी आया कि जुमे के मौके पर खुतबा पहले होता है, नमाज बाद में होती है, लेकिन ईद में नमाज पहले है और खुतबा बाद में है। ईद के दिन वसूल कर लें, जो कपड़े आपके पास हैं पाकीज़ा बेहतरीन ख़ूबसूरत, वो कपड़े ज़ेबतन कर लें। और ये जो ख़ास मैं नमाज जो पढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, ईद की मुकम्मल तैयारी करते ही तकबीर पढ़ना शुरू कर दे और बड़े अच्छे अंदाज से तकबीर पढ़े, जो तर्ज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे इलाक़ों में मशहूर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और जो हज़रात घर के अंदर ईद की नमाज़ के लिए तय हुए हैं, दो साहबाब उनको एक तय वक्त तय बता दें और बेहतरीन मुसल्ला बिछा दें। और उसके बाद अगर आप लोगों को तरीक़ा मालूम हो गया अच्छे तरीक़े से, तो फिर आने वालों को एक मरतबा तरीक़ा बता दें। पहले सफ़ों में खड़े हो जाएं, एक सफ़ या दो सफ़ जितने हज़रात हैं। उसके बाद नीयत कर लें, नीयत ज़बान से या दिल से, दोनों शक्ल व सूरत ज़ाहिर से। नीयत इस तरीक़े से करें, ऐ अल्लाह, मैं ईद उल फ़ित्र की 2 रकात वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह के मुँह तरफ़ क़िबले के, ये कह दे। और उसके बाद पहली तकबीर कहे ऐसे अल्लाहु अकबर, तकबीर कहकर हाथ बांध लें। पहली तकबीर पे हाथ बांधना है, गौर से सुने, सना पढ़ लें। उसके बाद दूसरी तकबीर कहे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दे। तीसरी तकबीर कहे अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाए छोड़ दे। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ उठाए और हाथ बांध लें। समझ में आई बात? पहली तकबीर में हाथ बांधना, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, तीसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, चौथी तकबीर में हाथ बांधना पहली रकात में। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ें और जहाँ तक हो सके इन मौक़ों पर छोटे सूरे पढ़ ले, बेहतर है, ताकि पहली मर्तबा नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला है, कोई भूल गफलत सहू ना हो। जो सूरा आपको याद आता है, कुल या अय्युहल काफ़िरून अगर आता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह ये आता है, जो सूरा आपको याद आता है, या इन्ना आते ना पहली रकात में पढ़ ले। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर बोलकर रुकू को जाए, रुकू की तस्बीह पढ़े, फिर रुकू से उठे, 2 सजदे करे, उसके बाद सीधे उठकर खड़े हो जाए, पहली रकात ख़त्म। दूसरी रकात में उठकर खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, फिर ज़म सूरा कोई छोटा सूरा पढ़े बिस्मिल्लाह के साथ, खिरात हो गई। अब तकबीरात कहना है दूसरी रकात में।
पहली तकबीर कहे अल्लाहु अकबर, तकबीर कहते हुए हाथ उठाएं और छोड़ दें। दूसरी तकबीर कहे हाथ उठाएं छोड़ दें। तीसरी तकबीर कहे हाथ उठाएं छोड़ दें। चौथी तकबीर में रुकू को चले जाएं। फिर रुकू 2 सजदे होंगे, क़ायदा होगा, अत्तहियात पढ़ो, दुरूद पढ़ो, दुआए मासूरा पढ़ो, सलाम फेरो, नमाज ख़त्म। कितना आसान है। फिर एक मरतबा कहता हूँ, पहली रकात में पहले तकबीरात, दूसरी रकात में क़िरात के बाद तकबीरात। पहली रकात में पहली तकबीर के बाद हाथ बांधना, दूसरी तकबीर के बाद हाथ छोड़ना, तीसरी तकबीर के बाद हाथ छोड़ना, चौथी तकबीर में हाथ बांधना। दूसरी रकात में पहले क़िरात, उसके बाद तकबीरात। पहली तकबीर में हाथ छोड़ना, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, तीसरी तकबीर में हाथ छोड़ना, चौथी तकबीर में रुकू को जाना। ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह। सिके तो क्या नहीं आता, बग़ैर सिके के क्या क्या की कर डाल रही। सिके तो नमाज पढ़ाने नहीं आएगा। सीखो नौजवानों, सीखो। नमाज हो गई, अब खुतबा कैसा देना हज़रत, नहीं दिए तो भी चलता, लेकिन दे दें, दे दें। खुतबा बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। देखो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये खुतबा याद करना भी नहीं पड़ेगा, याद है, खुतबे आपको याद है। मैं बताता हूँ, सुनो। उठकर खड़े हो जाए, 3 मरतबा तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरात हो गए। सुबह कलमा पढ़ दीजिए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बोल कर बैठ जाए कुर्सी में। पहला खुतबा हो गया। फिर दूसरे खुतबे के लिए उठे, फिर वही 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चारों कलमा ही पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बना तो आता ही होगा, रब्बना भी दाखिल कर लीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुरूद भी तो आता होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। फिर तकबीर 1 मरतबा पढ़ दीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दूसरा खुतबा भी अदा हो गया। बैठकर दुआ कर लीजिए, जो मांगना मांगिए। दुआ का वक्त है। ईद के दिन अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, बंदों को बहुत अता करते हैं। ईद के बाद मैं समझता हूँ हमारे मुल्क भारत में हमारी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह वो आगाज़ लॉकडाउन के ख़त्म से नहीं बल्कि हमारी दुआओं से होगा। इंशाअल्लाह खूब दिल खोल कर दुआ करें। उसके बाद बीवी बच्चों के साथ मिलकर खाना खाए वगैरह करें। जहाँ तक मुसाफ़ा का मसला है, हरगिज़ मुसाफ़े वगैरह ना करें। घर के अफराद हैं तो आपस में कर ले। बाहर जाकर मुसाफ़ा करना, मुआनका करना, ये सब क़ानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इस वक्त क़ानून एक दूसरे के मुसाफ़े पर, मुआनक़े पर, ये सब सुन्नत की चीज़ें हैं बवक्त ज़रूरत। सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। बवक्त ज़रूरत इसे छोड़ भी सकते हैं। और
ये मुसाफे को, मुआनक़े को लॉकडाउन के सामने और कोरोना वायरस के सामने मजाक न बनाए। कल ही मैंने एक छोटी सी क्लिप, मुझे एक दोस्त ने बताया कि 1 मीटर दूर खड़े होकर चुपके इशारे से ऐसे गले मिल रहे हैं। मुआनक़ा नबी का अमल है, इसका मजाक करोगे तो ईमान को ख़तरा पहुँचेगा। समझ में आई बात? दूर से ऐसे हाथ की करते हो, लॉकडाउन कोरोना वायरस लग जाता बोलकर ऐसे दूर से, उन्हें उधर से दूर से हाथ उठा रहा, इन्हें दूर से हाथ उठा रहा। ये सब बिल्कुल सुन्नत के आमाल के साथ मजाक है। इस किस्म का मजाक न करो। घर के अफराद हैं या एक मोहल्ले के अफराद हैं, वो अगर मुसाफा कर ले, हाँ अलबत्ता ये एक दूसरे दूर से देखे, अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु लना मिनकुम, अगर ये भी बोल सकते हैं तो आप बोल ले सकते हैं, लेकिन मजाक न करें, क्योंकि बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक व सादत अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।